अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर आने वाले महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात सिर्फ H1B की नहीं है, बल्कि ग्रीन कार्ड, F1 स्टूडेंट्स, OPT, PERM, सिटीजनशिप, इमिग्रेशन फीस और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप तक कई नियम बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी रूल अभी लागू नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार ने सिर्फ अपना रेगुलेटरी रोड मैप जारी किया है, जो बताता है कि आने वाले समय में किन रूल्स पर काम किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन से बदलाव प्रस्तावित हैं, मौजूदा रूल्स क्या कहते हैं, भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि रेगुलेटरी एजेंडा कोई कानून नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अमेरिकी सरकार आने वाले महीनों में किन रूल्स पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बाद ड्राफ्ट पब्लिक कमेंट्स के लिए जारी होगा, लोगों और कंपनियों की राय ली जाएगी और फिर फाइनल रूल बनाया जाएगा। इसीलिए अभी किसी भी एप्लीकेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा इमिग्रेशन रूल्स पहले की तरह ही लागू हैं। अब बात करते हैं H1B से जुड़े प्रस्तावित बदलावों की। सरकार H1B कैप एग्जेम्पशन के रूल्स की समीक्षा करना चाहती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी प्लेसमेंट, यानी कि जब किसी कर्मचारी को क्लाइंट साइट पर भेजा जाता है, उस पर भी ज्यादा निगरानी रखने की तैयारी है। साथ ही जिन एम्प्लॉयर्स ने पहले प्रोग्राम रूल्स का उल्लंघन किया है, उनके ऊपर कंप्लायंस चेक्स और सख्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि H1B बंद हो रहा है, बल्कि स्पॉन्सरशिप प्रोसेस और एम्प्लॉयर कंप्लायंस ज्यादा मजबूत हो सकता है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव सैलरी से जुड़ा है। सरकार प्रिवेलिंग वेज सिस्टम में बदलाव पर विचार कर रही है। अगर ये लागू होता है तो कई जॉब कैटेगरीज में मिनिमम सैलरी रिक्रूटमेंट जो रिक्वायरमेंट है उनकी पहले से ज्यादा हो सकती है। इसका असर खासकर एंट्री लेवल हायरिंग पर पड़ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने के लिए ज्यादा सैलरी ऑफर करनी पड़ सकती है। इसीलिए फ्यूचर में जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते समय सैलरी स्ट्रक्चर और वेज कंप्लायंस को ध्यान से समझना जरूरी होगा। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड प्रोसेस की। सरकार PERM लेबर सर्टिफिकेशन को मॉडर्नाइज करना चाहती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आज के जॉब मार्केट के हिसाब से अपडेट करने, ले ऑफ केसेस में अमेरिकी वर्कर्स की सुरक्षा बढ़ाने और एम्प्लॉयर्स के डॉक्यूमेंटेशन रूल्स को मजबूत करने का प्रस्ताव है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे आपकी ग्रीन कार्ड एलिजिबिलिटी नहीं बदल रही, बल्कि एम्प्लॉयर को ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने की प्रोसेस बदल सकती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी दो बड़े प्रस्ताव सामने आए हैं। पहला, अभी कई F1 और J1 स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के आधार पर स्टे मिलता है। प्रस्ताव है कि इसकी जगह फिक्स्ड एडमिशन पीरियड लागू किया जाएगा, यानी कोर्स लंबा होने पर एक्सटेंशन के लिए अलग आवेदन करना पड़ सकता है। दूसरा, OPT, STEM OPT और CPT से जुड़े रूल्स की भी समीक्षा की जा सकती है। अगर बदलाव होते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद वर्क मिलने में जो उसके बाद जो काम मिलता है उसके ऑप्शंस होते हैं वो पहले से अलग हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुराने रूल्स ही लागू हैं। सरकार पब्लिक चार्ज रूल को भी बदलने की तैयारी में है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन और सेल्फ सफिशिएंसी को पहले से ज्यादा ध्यान से देखा जाए। हालांकि अभी इसके फाइनल डिटेल सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक कलेक्शन बढ़ने का भी प्रस्ताव है। फ्यूचर में एप्लीकेंट्स के साथ साथ कुछ मामलों में स्पॉन्सर्स या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से भी अतिरिक्त बायोमेट्रिक्स लिए जा सकते हैं। इससे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और कंप्लायंस प्रोसेस लंबा हो सकता है। इमिग्रेशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भी एजेंडा का हिस्सा है, यानी आने वाले समय में अलग अलग वीजा कैटेगरीज और इमिग्रेशन एप्लीकेशंस की सरकारी फीस बढ़ सकती है। साथ ही नेशनलाइजेशन यानी अमेरिकी सिटीजनशिप टेस्ट के तरीके में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। अब सबसे जरूरी बात कि भारतीय एप्लीकेंट्स को इस समय क्या करना चाहिए। अगर आपका H1B, ग्रीन कार्ड, OPT या कोई दूसरा इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा है तो सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी के आधार पर कोई फैसला ना लें। अगर आपका एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप शुरू करने वाला है तो डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और इमिग्रेशन अटॉर्नी या HR टीम के संपर्क में रहें। स्टूडेंट्स भी कोर्स प्लानिंग और वीजा स्टेटस को लेकर समय समय पर ऑफिशियल अपडेट्स देखते रहें। आखिर में सबसे जरूरी बात, ये पूरा रोड मैप आने वाले बदलावों की दिशा जरूर दिखाता है, लेकिन अभी इनमें से कोई भी प्रपोजल कानून नहीं बना है। फाइनल रूल्स बनने में कई महीने लग सकते हैं और पब्लिक फीडबैक के बाद इनमें बदलाव भी हो सकते हैं।
इसीलिए इस समय पैनिक करने की नहीं बल्कि सही जानकारी रखने और ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखने की जरूरत है। सही प्लानिंग और सही जानकारी ही आपको अमेरिका के बदलते इमिग्रेशन सिस्टम में सुरक्षित और तैयार रखेगी। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech It को भी जरूर सब्सक्राइब करें।